कि आज हम सब जमा हैं और उसके बारे में जो अभी हमारे पासवान ने बताया उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सके। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पासवान का, आपके पासवान का। उन्होंने मौका दिया है आज और उन्होंने एक अच्छी बात मुझसे कही कि आप जितना भी टाइम ले सकते हैं आप ले सकते हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा कलाम में आपसे दो बातों से, दो कलाम जो है, 2 आयतों से बात करना चाहूंगा जो मुझसे बात की, मुझे बरकत दी और वो उससे संबंधित है। अभी मैं जो आपको बताया गया कि क्या चीज है मॉन्टी थर्सडे, क्या हुआ, कैसा हुआ, कल क्या होने वाला है, बीते दिनों में क्या हुआ, ये हम जान चुके हैं। और आज के दिन के लिए खास बातें हैं कि मुझे और आपको तैयारी का दिन दिया गया है। और 2 आयत आपके सामने पढ़ूंगा, मेरे साथ निकाल ले कलाम को। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 3रा पद। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, ये पहाड़ी उपदेश है, हम सब जानते हैं, पढ़ा है। 3रा पद जी। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। उर्दू में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के करीब है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो कौन सी बात हो गई, दिल के करीब तो हमने आज तक नहीं सुना। कौन होता है दिल का करीब? हम में से कोई बैठा है दिल का करीब? कोई नहीं है, और होगा भी तो नहीं बताएंगे। क्या कर लेंगे हम हैं, हम नहीं हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारे दिल के अंदर क्या है, आपको क्यों बताएं? लेकिन मुझे ना बताएं, आप खुदा को बताएं, और खुदा को बताने की जरूरत है, खुदा आपकी जानता है। लिखा है मुबारक वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, 5वां अध्याय है और उसका 5वां पद जी। धन्य है वे जी जो नम्र हैं जी, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है, नम्र है, यानी कि वो जमीन के वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें क्या बचा भाई? सागर भाई से पूछे, अभी कुछ जरूरत है इसके अलावा? आसमान की बादशाहत किसकी? हमारी। कहिए हमारी। डंके के चोट पे कहिए हमारी। और आज जमीन की, अभी पढ़ा यहां पर मुबारक जो हलीम है वो जमीन के वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह हम हैं, तो हमें किसका गम है? हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदा कलाम में लिखा है मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है खुदा के लोगों, और ये जरूरी है हमें आपको जानना कि हम हैं क्या। हम हैं क्या? बहुत बार हम समझते हैं अरे भाई हम बहुत मजबूर हैं यार, हमारी कोई मददगार नहीं है, हमारी कोई सहायता नहीं करता, हमारी कोई हेल्प नहीं करता। हम बहुत इतने मजबूर हो जाते हैं कि बिल्कुल हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर इस कलाम को आप पढ़ेंगे, ये 2 पदों में सारा सारांश आपको मिल जाएगा। आपको हिम्मत मिलेगी, आपको ताकत मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसमान और जमीन आपकी है। हालेलुया। आसमान और जमीन आपकी है खुदा के लोग। और यहां पर खुदा कलाम में परमेश्वर ने अपने बेटे को वो दिल दिया जो शायद मेरे पास अभी नहीं है। वो कई चीजें लिखी मैंने, गरीब दिल था, रहम दिल था, दरिया दिल था, साफ दिल था, पता नहीं ऐसे कौन कौन से दिल उसके पास थे जो कलाम में हम पढ़ते हैं। खुदा के लोगों, तरस से भरा दिल, तरस से भरा दिल। आज वो चीजें हमें सीखनी है। 40 दिन जो हमने गुजारे हैं, ये गुजार रहे हैं, अभी कुछ 2-3 दिन बाकी हैं। हमने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में? कुछ किया है?
हाँ, एक किया है, हम थोड़े से दुबले हो गए। हम 2 साल से रोजा रख रहे हैं, 40 कहते हैं, हमने 41 रख दी है, और देखिए हमारी बॉडी, ये किया बदलाव। मतलब 66 साल मेरी उम्र हो गई, मैं अपने से ये पूछूं कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। ये सवाल मेरे और आपके लिए खुदा के लोगों है कि हमारे में क्या बदलाव आया है। ये जो 2 चीजें, नम्रता, हलीमी, ये चीजें हैं हमारे पास। बहुत चीजें हमारे पास हो या ना हो, बहुत दौलत हो या ना हो, हम दिल के अमीर होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं साहब, पर्स में कुछ नहीं होता है लेकिन चलते ऐसे हैं, आप यकीन मानिए उनको आप पता नहीं कर सकते वो है क्या। कुछ नहीं उनके पास, एक भी चीज नहीं है, लेकिन ऐठन, अकड़, घमंड, गुरूर ऐसा रहता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और यहां पर हमने अभी देखा संडे को कि वो राजाओं का राजा, उसने एक मिसाल दे दी हमें, हमने कुछ सीखा उससे। राजा का एक क्या रूपरेखा क्या होती है, राजा की, किंग की, घोड़े में सवार, खूब झिलम, भाले, तलवार, 100 इधर 100 इधर, हजारों पीछे चला आ रहा है साहब। ये होता राजा, उसको कहते हैं हाँ ये किंग है, ये राजा है। लेकिन हमारा तो राजा बिल्कुल ऐसा नम्र है, ऐसा रहीम है, करीम है कि देख के हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कुछ बदले ही नहीं हम साहब, वैसे की वैसे ही हैं। गधे के बच्चे पर सवार होके आया खुदा के लोगों। इससे बड़ी मिसाल हलीमी की, नम्रता की कोई इंसान दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। और जरूरत है आज के दिन हमको ये सीखने की कि हम अपने को हलीम, इससे कई फायदे हैं। खुदा कलाम में मेरे साथ निकाल लें, पहला पत्रस का 5वां अध्याय 5 और 6 में लिखा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 और 6। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो जी, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो जी। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। ध्यान से सुनिएगा, विरोध करता है, खड़ा रहता है, बढ़ने नहीं देता खुदा के लोगों। और आगे, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड। फजल पे फजल, अनुग्रह पे अनुग्रह, ग्रेस पे ग्रेस। हालेलुया। ये दीनों के बारे में है जो नम्र है जी। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जी, दीनता से बने रहो जी, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है खुदा के लोगों। ऐ जवानों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। केवल क्या करना है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, थोड़ा झुक के चलें, थोड़ा सा अपने को बिल्कुल डाउन कर दें सही समय पर। प्रेज द लॉर्ड। सही समय में क्या करेगा आप समझ नहीं पाएंगे, आप पता नहीं कर पाएंगे ये क्या हुआ, किसने मुझ में जैक लगा दिया, मैं यहां से कैसे ऊपर आ गया। प्रत्यक्ष गवाही मेरी है, मेरी गवाही, ना खूबी, ना लियाकत, ना क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं खुदा के लोगों। और खुदा ने ऐसा जैक लगाया, केवल 94 से मैं उसके अंदर आ गया। 94 से ऐठन था मेरे में, बहुत ऐठन, बहुत क्रोध। 94 में प्रभु को ग्रहण किया, सही तरीके से जाना मतलब क्या है, नम्रता, दीनता का खुदा ने बढ़ाया। वही उसी समय से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। खुदा कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय और 29 पद, 11 लिखा है, मेरा जीवा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और हृदय में दीन हूं। प्रेज द लॉर्ड। सीखो मुझसे,
ये केवल 40 दिन सीखने के नहीं है, उम्र बीत जाती है तजुर्बा हासिल करने में, उम्र बीत जाती है हलीमी हासिल करने में, अपने को झुकाने में, अपने को काटने और छाटने में उम्र बीत जाती है खुदा के लोगों। उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, जो फल पेड़ जो होता है जिसमें फल होते हैं खुदा के लोगों, वो सीधा नहीं खड़ा रहता बल्कि झुका रहता है। पहचान होती है, लोग देखेंगे आपको, आपके अंदर फल देखेंगे, आपका झुकाव देखेंगे, आपकी नम्रता हलीमी देखेंगे, जान जाएंगे ये खुदा के लोग हैं। खुदा ने इनको सरफराज किया, खुदा ने बरकत दी, खुदा ने ये वो लोग हैं। आपकी ये गवाही होगी और मुझे और आपको खुदा बढ़ाएगा, ही उसका वादा है, हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं। याकूब 4:10 में लिखा है, खुदावन के सामने फिरौती करो, यानी दीन बनो। खुदा के सामने, परमेश्वर सामने दीन बनो तो तुम्हें सरबलंद करेगा, यानी कि तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। लिखा है, खुदा के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तुम्हें वो ताज देगा, तुम्हें वो मुकुट देगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब में, कभी दिमाग में, कभी जहन में भी नहीं आया होगा कि ये चीज खुदा ने कैसे कर दी, कैसे दे दी। दो लोगों से मिलवाऊंगा आपको बाइबल में। पहला मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पहला राजा और उसका 21वां अध्याय 25 से 28 में पढ़ूंगा आपके सामने। वहां लिखा है, पहला राजा 21:25-28, सचमुच आपके तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उसकाने पर वो काम करने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन अमोरियों के साथ जिनको यहोवा ने इज़राइल के सामने से देश में निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। खुदा ने कहा एलिया से कि जा उसको बता हलीमी होती क्या है, दीनता क्या होती है, नम्रता क्या होती है, उसको बता। खुदा के लोगों, कोई ना कोई शख्स आएगा, ये पासबान, ये लोग पासबान, पास्टर्स, ये जो भी हैं, ये बताएंगे मुझे और आपको, आपके पास भेजे गए हैं खुदा के लोगों, ये बताते हैं कि हमें क्या करना। और लिखा है, अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगे। किसकी बात कर रहा है? आहाब की, वो बादशाह की, आहाब की। जब परेशानी आई और लिखा है आगे, तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीती जी उस पर ना डालूंगा। हालेलुया। जब कोई परेशानी या मुसीबत या कोई संकट आता है, तब हम अपने को थोड़ा सा डाउन करते हैं, थोड़ा सा नम्र करते हैं, थोड़ा सा हलीमी हमारे अंदर आती है, बीमारी के कारण या कोई तकलीफ परेशानी के कारण। ये सब हमें उस राह पे चलने के लिए मजबूर करते हैं कि हम अपने को जांचें, अपने को और नम्र करें और हलीम करें। और यहाँ पर खुदा कलाम में लिखा है कि एलिया को उसने भेजा कि जाओ उससे बातचीत कर, उसे बता, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। खुदा के लोगों, खुदा अपने दूतों, अपने लोगों के जरिए इस काम को पूरा करता है। और यहाँ पर दूसरी जगह ले जाऊंगा, दूसरा इतिहास और 33वां अध्याय, वहां पर पहले पद में लिखा है, दूसरा इतिहास 33:1, जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। कई बार हम पढ़ चुके हैं इतिहास में
कि कोई राजा के बारे में लिखा है कि जब वो राज करता था कि वो हर काम बुराई करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और कईयों के बारे में तारीफ भी लिखी है कि वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने वो तमाम काम किए खुदा के लोगों जो खुदा की नजर में बुरे थे। घमंड से भरी बातें, घमंड से भरी चीजें। और यहाँ पर खुदा के लोगों एक चीज लिखी है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले आए। वो प्यार करना भी जानता है और वो नकेल डालना भी जानता है। कब कौन सी नकेल आ जाए हमें नहीं पता, कहां से आ गई मुसीबतें। इतनी आज तो सब दुआ बंदगी करते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ये नकेलें कहां से आ जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज हमारे हृदय में आ जाती है जो उसे पसंद नहीं, तो थोड़ी सी नकेल डालता है। और आगे लिखा है खुदा के लोगों, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना। हालेलुया। मतलब ऐसा मौका ही क्यों आने दें, ऐसा अवसर क्यों आने दें। हम पहले से झुक जाए, हम पहले ही खुदा के सामने सरनुगु हो जाए, अपने सरों को झुकाए रखे उसके सामने, क्योंकि खुदा को घमंड से चढ़ी आंखें पसंद नहीं। नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा है कि घमंड से वो खड़ा था, उसने कहा तमाम बाबुल जो है ये मैंने बनाया है, तमाम बाबुल। और तुरंत उसका हर्ष क्या हुआ आप बाइबल में पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी नकेल, थोड़ी सी वो चीजें, उसको उपवास भी किया उसने, सब कुछ किया खुदा के लोगों। खुदा चाहता है हम पहले से इन चीजों को करने वाली। दाऊद बहुत अच्छी तरह से इन चीज को जानता था। बहुत दाऊद के बारे में मैं सोचता हूं कि बहुत कनिंग शख्स था, बहुत अकलमंद, बुद्धिमान, कि वो जानता था कौन सी मैंने गलती की, तुरंत वो आके घुटने पे आ जाता था, खुदा से माफी मांगता था और खुदा को चीज पसंद आ जाती थी, उसे माफ कर देता था। कितने कितने गुनाह, कितनी गलतियां, कितनी खामियां दाऊद ने की, लेकिन वो कहता है भजन 40 में उसकी पहली आयत में बहुत अच्छी मुझे ये आयत लगती है जो आपके सामने शेयर करूंगा। वहां पर लिखा है कि मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। प्रेज द लॉर्ड। कौन झुका है आपके सामने? आपके भाई झुक गए, आपकी बहन, आपके पापा, आपकी मदर, आप खुद नहीं। कौन झुकाएंगे? हालेलुया। खुदा जिसने आसमान को जमीन को बनाया है। मैंने प्रार्थना की और खुदा ने झुककर मेरी तरफ रुजू किया, ध्यान दिया। खुदा के लोगों, खुदा झुक गया मेरी आपके खातिर। और मुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और यहां पर 17 पद बेसी में लिखा है, 40-17 में, मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। बाइबल कुछ लोग बहुत चालाक थे। पौलुस के बारे में लिखा है सबसे बड़े पापी, पहले अंगीकार सरेंडर कर दिया, सबसे बड़े पापी मैं हूं। बिल्कुल नम्र हो गया, हलीम हो गया। क्या शाऊल था, क्या पौलुस हो गया। हम सब जानते हैं ये कुछ नहीं, खुदा की तरफ से ये सब चीजें होती हैं खुदा के लोगों। और यहां पर इससे में बढ़कर, अभी तो वो झुका था, इससे में बढ़कर उसने इस काम को अंजाम दिया जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय, वहां पर लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वह घड़ी आ पहुंची कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था
अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और तीसरे पद में लिखा है, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। चौथे पद में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारे दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। ये काम सामने हुआ है, ये हमने देखा नहीं, पढ़ा है, विश्वास किया है। उस राजाओं के राजा ने झुककर अपने चेलों के पैर धोए। मतलब इससे ज्यादा झुकना तो मैं नहीं समझता कोई कर पाएगा। कोई परिवार का सदस्य, कोई जितना भी आपसे मोहब्बत करता हो, भले एक बार कर दे, दो बार कर दे, लेकिन नहीं, देखिए वो तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे आपके लिए खुदा के लोग तैयार रहता है, हमेशा हमेशा के लिए। और आगे लिखा है इसी में 12वें पद में, जब उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ पाँव धोने के ये मतलब नहीं कि हम केवल इनको बुलाएं, एक तस्वीर में पैर लेके केवल सबको दिखाने के लिए हम ये काम कर दें। हमें बहुत से पैर धोने खुदा के लोगों, हमें बहुत से ऐसे काम करने हैं जो खुदा ने मुझे और आपको करने को कहे हैं। खबरगिरी करनी है, बीमारों का हालचाल लेना है, मदद करना, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम 4 लोगों के सामने भी ना करें तब भी खुदा हमारा देखता है, वो हमें अजर देता है। और यूहन्ना 10 उसके 10 और 11 में लिखा है, यूहन्ना 10 और 11 में, लेकिन मैं इस लिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मॉर्निंग थर्सडे यानी कि आज्ञा, कमांडमेंट्स, खुदा की उन वाचाओं को, खुदा उनके हुक्मों को मानना ही मॉर्निंग थर्सडे है। आज जो मैंने सीखा और आपने सीखा, खुदा के लोगों, बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ऐसा मैंने काम नहीं कह दिया जो आप कहते नहीं सर, नहीं भाई, ये अंकल नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। एक बार कोशिश करके देखें आप यकीन मानिए आसमान और जमीन आपकी हो जाएगी। आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। आप कहेंगे खुदा मैं करूँगा, मुझे भेज, जैसे आपने किया है, क्योंकि खुदा कलाम ने कहा जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत रखो। हालेलुया। मोहब्बत ना रखो सिर्फ, वैसे ही मोहब्बत रखो। और आप देखेंगे खुदा के लोगों, अगर आप ऐसा करेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे और खुदा की बादशाहत, जमीन की बादशाहत और हर चीज़, हर नेमत खुदा आपको मुझे देगा, यूज करवाता है। आइए आंखें बंद करेंगे और एक लाइन में आपके सामने गाऊंगा और मेरे साथ आप गा सकते हैं। आंख बंद करें, केवल आप इस चीज को मेरे साथ दोहराएं जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको
पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, वैसा मुझको बना, वैसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, वैसा मुझको